जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपसे बात करेंगे कि किन किन वारों में नया वस्त्र पहने और किन वारों में नया वस्त्र धारण न करें। हालांकि देखिएगा, जब जागो तब सवेरा, लेकिन अगर हम कहीं किसी मुहूर्त प्रकरण को या किसी ऐसी विधि के तहत हम कुछ जानना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं आज का ये विशेषांक वस्त्र धारकों के लिए बहुत काम आएगा। जी हाँ, फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा रहता है। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वो भी शुक्रवार को तूल देते हैं। भाई हम जैसे ही लोग तो बताते हैं कि नई फिल्में जो हैं वो आप शुक्रवार को लाइए, शुक्रवार को अपनी नई फिल्म लॉन्च कीजिए। तो कहने का मतलब इस प्रकार की बातों से बचा कोई नहीं है। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो जो समय समय पर ज्योतिष की मजाक या इस तरह की चीज़ें बनाती हो, बचा कोई नहीं है इन सब चीज़ों से। पर्दे के पीछे सभी इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। वो बात अलग है कि एक दूसरे को अंधविश्वासी कह करके टाल दिया जाता है। कई बार आप कोई नई चीज़ खरीदते हैं, मन में होता है ना कि भाई आज अच्छा दिन है, आज इस चीज़ को खरीद लाइए। आप कार खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, कोई भी घर का ऐसा सामान भी खरीदते हैं, तो मन में ये बात ज़रूर आती है शुभता और अशुभता को लेकर के कि आज लें या कल लें या कब लें। और घर के कुछ सदस्य इन बातों को मानते हैं और कुछ सदस्य इन बातों को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो जो लोग मानते हैं ये विशेषांक उनके लिए है, जो नहीं मानते हैं दैट्स ऑल। अब देखिएगा, हम वस्त्र सब पहनते हैं, लेकिन जब एक नया वस्त्र हम बाज़ार से ख़रीद करके लाते हैं तो मन में सबके होता है कि भाई वो ओकेज़न है, वो फंक्शन है, उसमें हम इस वस्त्र को पहनेंगे, है ना। बेटी की शादी है, बेटा की शादी है, चाची की बेटे की शादी है, मेरी मित्र की शादी है, आज मेरे यार की शादी है ना। तो कहीं ना कहीं हम अपने हिसाब से उन कपड़ों को पहनते हैं। आज घर में गेस्ट आ रहे हैं, आज हमें कहीं जाना है, ये बिल्कुल वो बातें कर रहा हूँ जो रियलिटी का प्रतीक रखती हैं। तो कहीं ना कहीं नए वस्त्र नए मेहमानों से भी जुड़ जाते हैं, है ना। बहुत लोगों के पास भाई भगवान ने बहुत दिया है तो उनको तो नए पुराने का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक मध्यम समाज के दायरे से देखा जाए तो संजो करके हर व्यक्ति अपनी चीज़ को रखता है और अपने नए मेहमानों के साथ अपने नए वस्त्रों का स्वागत करना चाहता है। अब देखिएगा, और जहाँ बहुत हाई फाई लोग हैं तो उनकी अपने हिसाब से उनकी भी ड्रेसेस इसी प्रकार से होती हैं कि भाई मुझे रैंप पे चलना है, आज मेरा ऐसा कोई ब्यूटी से संबंधित कोई ऐसा फंक्शन है या कुछ भी है। तो सभी के साथ ऐसा होता है, यहाँ तक कि बच्चे नहीं बचे। अब बच्चों के स्कूल में नए नए फंक्शन होते हैं, भाई आज बच्चों के यहाँ ये फंक्शन है, आज बच्चों को ये ड्रेस पहनाई जाए, आज बच्चों के यहाँ ये नाट्य रूपांतरण हो रहा है, ऐसा किया जाए, स्टेज शो हो रहा है तो बच्चे ऐसे कपड़े आज की ड्रेस में पहनेंगे। तो ये कपड़ों का रंग और कपड़ों का अंदाज़ ये जीवन में यूं ही चलता रहेगा, ये दस्तूर बदलने वाला नहीं है। उसी दस्तूर में एक शास्त्रोक्त नियम भी है कि किस दिन कपड़ा पहनने से कुछ शुभता आती है और किस दिन नया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। बात नए कपड़े की हो रही है। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं रविवार से। एक सूची हम आपको दिखा देते हैं, उसके हिसाब से आप इन सब चीज़ों को पढ़ लें और जान लें। रविवार के दिन नया वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन नया वस्त्र शीघ्र ही शीर्ण हो जाता है, अर्थात जल्द फट जाता है। सोमवार को नया वस्त्र अगर धारण करते हैं तो ऐसा वस्त्र अक्सर जल से लिप्त रहता है,
कहीं न कहीं गीला गीला सा, ठंडा ठंडा सा, या हमेशा उसके ऊपर पानी ही गिरता रहेगा। मंगलवार को नया वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं मन में शोक, चिंता, संताप की स्थिति उत्पन्न होती है। बुधवार के दिन नया वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। बुधवार के दिन किया गया वस्त्र धारण कहीं न कहीं अर्थ लाभ, धन लाभ कराता है। बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन नया वस्त्र धारण करना शुभ होता है। विद्या के क्षेत्र को, कंपटीशन के क्षेत्र में कहीं न कहीं बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन पहना गया वस्त्र आपको विजय दिलाता है, यानी कि आपको विद्या की प्राप्ति भी कराता है और आपको विजय भी दिलाता है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल आपका बच्चों का किसी का एग्ज़ाम आए तो नया वस्त्र पहन के बैठ जाएं और पढ़ाई लिखाई छोड़ दें कि नहीं अब तो हम पास हो ही जाएंगे। नहीं साहब, ऐसा भी मतलब ना समझें आप, लेकिन ये बातें हैं बताने की कि उस दिन पहने तो बेटर देन बिफोर डे। अब आगे चलें। शुक्रवार के दिन नया वस्त्र धारण करने से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम की प्राप्ति होती है। जिन लोगों से बिछो हो जाता है तो कहीं ना कहीं ख़ास तौर से दाम्पत्य जीवन में अगर पत्नी नया वस्त्र पहनती हैं महिलाएं, तो वो शुक्रवार के दिन धारण करें या बुधवार के दिन करें। शुक्रवार ज़्यादा अच्छा है। पति भी धारण करें, नई शर्ट लाते हैं, टी शर्ट लाते हैं, जींस लाते हैं, पैंट लाते हैं, कोट लाते हैं, टाई लाते हैं, तो प्रयास करें कि साहब आप जो है शुक्रवार के दिन ही आप नया वस्त्र धारण करें, तो आपके लिए बड़ा अच्छा संयोग रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात शनिवार की। शनिवार के दिन मैं राय दूंगा कदापि नया वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन पहना गया नया वस्त्र अक्सर मैला, कुचैला, गंदा सा ही बना रहता। ये वास्तविकता है। बहुत सारी बातें प्रमाण पर खरी उतरी हैं, तो आप ध्यान रखें। ये मैंने 7 वारों की आपको बात बताई है। रविवार में पहना गया नया वस्त्र जल्द कमज़ोर पड़ जाता है, चीर्ण शीर्ण जल्द हो जाता है, यानी कि उसको या तो चूहा कुतर देगा या किसी चीज़ में इलक करके वो कपड़ा फट जाएगा। कहने का भाव, नया वस्त्र यदि आप संडे के दिन धारण करते हैं तो वो टिकाऊ नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा नहीं, जल्द वो कमज़ोर पड़ेगा या फटेगा या उसका रंग उतर जाएगा। महिलाएं चुन्नी, सूट, दुपट्टा, साड़ी, रंग उतरेगा, कुछ ना कुछ उसमें फीकापन आएगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि रविवार अवॉइड करें नया वस्त्र। बात करते हैं सोमवार की। सोमवार में यदि आप नया वस्त्र पहनते हैं तो अक्सर उसके ऊपर कोई ना कोई ऑयल, तेल, पानी या किसी चीज़ का छींटा अक्सर लगने का प्रयास रहता है। हमेशा वो वस्त्र गीला ही बना रहेगा, उसको साफ़ ही करने में आप लगे रहेंगे, उसको वॉश करने में आपका समय ज़्यादा जाया होगा। तो सोमवार को भी प्रयास करें नया वस्त्र धारण न करें। अब आती है मंगलवार की बात। मंगलवार में नया वस्त्र धारण कदापि नहीं करना चाहिए। शौक, चिंताओं को बढ़ाने वाला ये योग होता है। तो मंगलवार के दिन नया वस्त्र अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो हनुमान जी का ध्यान करके, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए या श्री गणेशाय नमः बोलते हुए तब नया वस्त्र पहने, या अपने घर के बुज़ुर्ग से हाथ लगवा करके तब नया वस्त्र पहने, क्योंकि बुज़ुर्गों का आशीर्वाद एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। अपने इष्ट देव बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेकर के तब मंगलवार वस्त्र पहने, नए वस्त्र की बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ मंगलवार का दिन वस्त्र पहनने के लिए, नया वस्त्र पहनने के लिए अवॉइड करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बुधवार अच्छा होता है। बुधवार के दिन अगर हम नया वस्त्र धारण करते हैं, कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति होती है। धन की ना हो तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कुछ ना कुछ शुभता की स्थिति में बुधवार के दिन नया वस्त्र पहना गया अच्छा रहता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबके लिए बुधवार का दिन नया वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। जैसे नया वाहन, नया व्हीकल, नई गाड़ी खरीदने के लिए बुधवार का दिन अच्छा होता है। बढ़ते हैं बृहस्पतिवार, थर्सडे के दिन। बृहस्पतिवार, गुरुवार जिसको वीरवार कहते हैं, उस दिन भी नया वस्त्र पहनना अत्यधिक अच्छा होता है ना। अब बृहस्पतिवार के दिन नया वस्त्र पहनने से विद्या की प्राप्ति, खास तौर से बच्चे
स्टूडेंट को नया वस्त्र, नई शर्ट, नई टी शर्ट, नई टाई पैंट आदि जो भी दें, बृहस्पतिवार के दिन पहनाएं। क्यों? इससे विद्या का विकास होता है। भाई नई चीज़ में एक औरा तो होती है ना, ये तो आप मानोगे ना। नई चीज़ में एक उत्साह होता है, एक प्रफुल्लता होती है। याद करिए मेरे और अपने ज़माने को, जब हम छोटे छोटे थे, आजकल के तो बच्चों पर कपड़ों की गिनती नहीं है, लेकिन हमारे पास गिनती की 1 2 4 शर्ट ही हुआ करती थी। और जब हमारे फादर साहब, पिताजी कपड़ा दिलाते थे तो कैसी एक मन में हर्षोल्लास आता था। आज तो हम दिन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे ज़माने में तो सालों के हिसाब से नए कपड़े पहने जाते थे। जी हाँ बच्चों, अगर बच्चे हमारा कार्यक्रम सुन रहे हो, आपको तो हम दिन बता रहे हैं कि इस दिन पहन लें, इस दिन ना पहने। और हमारे ज़माने में क्या होता था कि साहब दीपावली आएगी तो नया कपड़ा मिलेगा, होली आएगी तो होली खेलने के बाद, फाग खेलने के बाद नया कपड़ा पहनने को मिलेगा, या किसी रिश्तेदारी में कोई ब्याह शादी आएगी तो नया कपड़ा मिलेगा। जी हाँ, सालों के हिसाब से हमें कपड़े मिलते थे। और आप आजकल के बच्चे तो बस पूछिए मत, आज फंक्शन है, आज ये है। खैर, तो बच्चों को या जो विद्या के क्षेत्र में टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो उन्हें थर्सडे के दिन नया कपड़ा पहनना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। शुक्रवार प्रेम की उत्पत्ति कराता है। महिलाएं, पुरुष कोशिश करें, जो शादीशुदा लोग हैं वो शुक्रवार के दिन नया कपड़ा पहने। प्रेम बढ़ता है, पारिवारिक रूप से स्नेह की प्राप्ति होती है, यश कीर्ति की प्राप्ति होती है, अपनों से प्रेम मिलता है, बिछड़े हुए साथियों के भी फ़ोन आने लगती है। तो नया वस्त्र उस दिन पहने, लेकिन इसका शर्त यह नहीं है कि आप खूब लड़ें, खूब आपस में मल्ल युद्ध करें और सोचें शुक्रवार को नया कपड़ा पहन लेंगे ये युद्ध बंद हो जाएगा। नहीं साहब, फिर शीतवार बंद नहीं होगी। तो इसीलिए कोशिश ये की जाए, अगर एक मन में प्रेम भी रखें, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट भी रखें, तब नया कपड़ा काम करता है। भगवान भी जब प्रसाद लेकर जाते हो तो प्रसन्न हो जाते हैं, फूल देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसी भाई ध्यान रखें, अपने मन को भी अच्छे से रखें, तो अच्छा कपड़ा अच्छा परिणाम देता है। ऐसे ही बच्चे ये ना हो कि किताबें खोलना ही छोड़ दें और सोचें हम थर्सडे के दिन नया कपड़ा पहन लेंगे, पास हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं होता। तो ये तो एक बातें हैं, अगर इस दिन आप पहनते हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। कई बार मन में सवाल आ जाते हैं, हम ये नया कपड़ा लाए, किस दिन पहने? कोई ओकेज़न नहीं है, शादी नहीं है, ब्याह नहीं है, मन में है कब पहने? तो फिर इन दिनों के हिसाब से आप पहना करें। आगे बढ़े। शुक्रवार को जब आप वस्त्र पहनते हैं तो प्रेम की उत्पत्ति कराता है, पारिवारिक मन मुटाव को ये ऐसा करना दूर करता है। अब आगे बढ़ते हैं। शनिवार और मंगलवार मैं बिल्कुल मना करता हूँ, नया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। शनिवार के दिन पहना गया कपड़ा जचेगा ही नहीं, आपके ऊपर फवेगा नहीं, मैला मैला सा लगेगा, या उस कपड़े से आपका मन भर जाएगा, उसको आप पहनना बंद कर देंगे। आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं ये बातें। अब देखो, कहीं ना कहीं अपवाद भी इन चीज़ों के पीछे हो जाता है। तो इसलिए मेरे दर्शकों, शनिवार के दिन नया कपड़ा पहनने से वो जल्द मैला मैला लगता है, पुराना सा लगता है, रंग जा सकता है, उसमें कहीं कट फट सकता है, चूहा कुतर सकता है, और वो हमेशा आपको मन को उत्साहित नहीं करेगा। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि घिस जाते हैं, पुराने पड़ जाते हैं, लेकिन हम उनको पहनते रहते हैं, मन नहीं भरता। घर वाले भी कह देते हैं तुम इस कपड़े को क्यों बहुत ज़्यादा पहनते हो, प्रेम हो जाता है उस कपड़े से, मन नहीं भरता। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। मेरे साथ तो ऐसे बहुत कपड़े हैं मेरे पास कि जिनको मेरा मन नहीं भरता, पहनता रहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारी ड्रेसेस हैं, लेकिन एक लिमिट वाली बात है। तो सबके साथ ऐसा होता है कि भाई किसी कपड़े से हमें लगाव हो जाता है, किसी व्यक्ति से लगाव हो जाता है, किसी शहर से लगाव हो जाता है, किसी विशेष चीज़ से लगाव हो जाता है। उसी तरह हमें वस्त्रों से भी लगाव हो जाता है। तो वस्त्र इन दिनों में, जैसे जैसे मैंने बताया, वीडियो 2-4 बार सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे कौन कौन से दिन हैं। फिर एक बार बता देता हूँ। रविवार पहना गया कपड़ा जल्द ख़राब हो जाता है। सोमवार पहना गया कपड़े पे कुछ ना कुछ दाग धब्बा छींटा लगता रहेगा, पानी में बना रहेगा। मंगलवार कहीं ना कहीं शोक चिंताओं को उत्पन्न करता है। बुधवार अच्छा रहता है, धन प्राप्ति के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अच्छा रहता है। बृहस्पतिवार यश कीर्ति विद्या के लिए, कंपटीशन के लिए अच्छा होता है। शुक्रवार प्रेम की उत्पत्ति के लिए, कलह क्लेश को मिटाने के लिए, एक सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अच्छा होता है। और जो शनिवार है
तो उस दिन भी आप अवॉइड करें। उस दिन का पहना हुआ वस्त्र भी अत्यधिक नहीं चल पाता है, ख़राब होने की संभावनाएं रहती हैं, मन उतरने लगता है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा टॉपिक कहीं ना कहीं आपके मन को ज़रूर भाया होगा। एक पीड़ा यहाँ याद आती है, कई बार ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं होती कि नया क्या, हमें पुराना कपड़ा भी नसीब नहीं होता है ना। तो इसीलिए भगवान का भजन यजन, बुज़ुर्गों की सेवा, बच्चों से प्रेम, पक्षियों की सेवा करते रहना, ताकि हमें अन्न जल की कमी ना रहे। लक्ष्मी जी की आरती में भी ये तो आता है, तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव हे माँ सब तुमसे आता। तो कहने का मतलब बिन लक्ष्मी भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और जिन लोगों के पास कपड़े बहुत हैं, पुराने कपड़े, बहुत लोग डरते हैं किसको दें किसको ना दें, ये मैं एक वीडियो स्वतंत्र रूप से कुछ दिन बाद बनाऊंगा, आपके सबके बहुत काम आएगी। इसलिए मेरे दर्शकों, पुराने कपड़े किसी को भी दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, किसी तरह का कोई इसमें भय शंका नहीं होती है। जिन लोगों को नए नए वस्त्र नहीं मिल पाते हैं, जीवन में अभाव रह जाता है, ऐसे व्यक्तियों को अपने हाथ की रेखाएं या जन्म पत्रिका एक बार ज़रूर दिखा लेनी चाहिए। अगर आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, मिल सकते हैं। कहीं दूर दराज रहते हैं, हमारे संस्थान में फ़ोन करके आप लोग कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय माँ इंद्राक्षी।